Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to discuss a very interesting topic जो कि है भाई vocabulary related to list of phobias। अब तो हर किसी को ना कोई चीज़ का डर होता है या फिर एक अलग ही इरेशनल या इलॉजिकल सा एक हमारा बोल सकते हो एक पहला एक एक्सप्रेशन या फिर पहला हम जो भी रिएक्शन देते हैं वो डिपेंड करता है ऑन वेरियस थिंग्स। फॉर एग्जांपल ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखकर हम पता नहीं हमें लगता है कि हम डर जाते हैं या फिर हमें लगता है कि नहीं मतलब इस चीज़ को दूर ही रखो या सॉर्ट ऑफ हमारा रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट निकलता है। तो वो क्या होता है? वो होता है एक इरेशनल सा फियर, एक इलॉजिकल सा फियर, एक एंजाइटी जिसमें हम थोड़ा बहुत डर जाते हैं कुछ चीज़ों को देखकर और उसी को हम कहते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ का फोबिया है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जो अगर लिजर्ड या फिर छिपकली या स्पाइडर्स इन सबको देख लेते हैं तो वो डर जाते हैं, उनको मतलब बहुत ऐसा लगता है, अजीब सी फीलिंग होती है एंड दे कांट लाइक विद स्टैंड कि वो उनके साथ कुछ है। दे वुड लाइक स्टार्ट शाउटिंग, दे वुड कॉल समबडी कि भाई इसको हटाओ अदरवाइज आई कांट स्टैंड हियर। कुछ लोग होते हैं जो अगर बहुत ज़्यादा हाइट से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20th या 25th फ्लोर पे खड़े हो या फिर आप अपनी छत पे ही खड़े हो और आप नीचे कुछ देख रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा डर लगने लगता है कि आप गिर जाओगे या क्या, और आप नहीं देख सकते हो इतनी ज़्यादा हाइट को। सिमिलरली ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हर किसी का रिएक्शन डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ भी ब्लैक कलर का देखते हैं अपने सामने तो हमारे लिए क्या है, वो नॉर्मल कलर है, बट ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके लिए ब्लैक कलर भी एक डर होता है। मतलब वो अगर इस ब्लैक कलर को या किसी भी चीज़ को जो ब्लैक होती है उसको देखते हैं तो उनका एक अलग ही रिएक्शन निकलता है। तो वो क्या होता है, उस कलर से रिलेटेड फोबिया। तो ओवरऑल फोबिया क्या है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कुछ डर लगता है या फिर आपका एक अलग ही रिएक्शन निकलता है जो कि कॉमन या नॉर्मल नहीं है, जो कि यूजुअल नहीं है, हर किसी के साथ नहीं होता, तो वो क्या है कि भाई आपको उस पर्टिकुलर चीज़ का फोबिया है। सो दिस इज़ नॉट अ मेडिकल कंडीशन। ऐसा नहीं है कि बीमारी है आपको कोई, नहीं, ऐसा नहीं कि इसको ठीक नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब देयर इज़ नो फोबिया, देयर इज़ नो एंजाइटी या देयर इज़ नो डिसऑर्डर दैट कैन नॉट बी ओवरकम, राइट? एवरीथिंग इज देयर जिसका सोल्यूशन है। सो इफ यू हैव लाइक अ वेरी इंटेंस, बहुत ज़्यादा फोबिया है किसी चीज़ का, डर का है, देन डेफिनेटली यू कैन क्योर इट। अदरवाइज छोटे मोटे डर तो हर किसी को होते हैं, किसी इंसेक्ट से रिलेटेड या किसी डार्कनेस से, किसी को अंधेरे से डर लगता है, कोई नहीं मतलब रह ही नहीं सकता बहुत ज़्यादा अगर डार्कनेस हो तो दे काइंड ऑफ फील वेरी एंशियस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका लोगों को डर होता है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग से हम टर्म्स देखेंगे कि फोबिया जो होता है वो क्या होता है, फियर ऑफ, ठीक है, और उसके आगे हम कोई ना कोई ऐसा वर्ड लगा देते हैं जिससे पता चलता है कि दिस पर्सन हैज़ अ फियर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। क्लियर? तो हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग से वर्ड्स देखने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वेयर वी विल गेट अ चांस टू सी कि भाई कौन कौन से तरीके के फोबियाज होते हैं, कौन कौन से तरीके के डर होते हैं। क्लियर? ऑलराइट। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें, सो दिस इज व्हाट एक्लियोफोबिया। अब यहाँ पर वर्ड फोबिया को अलग रखें और बाकी वर्ड देखें तो हमसे क्या होगा यहाँ पे, मतलब कैसे निकालोगे कि यहाँ फोबिया मतलब फियर ऑफ समथिंग और यहाँ समथिंग क्या है, जैसे यहाँ पर है एक्लियो। अब एक्लियो का मतलब ही होता है डार्कनेस, ठीक है, अंधेरा। तो जिसे अंधेरे से या फिर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा जहाँ लाइट ना हो, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है और पर्सन डर जाता है, लाइक ही गेट्स स्कैर्ड या फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, एक अलग ही इलॉजिकल सा रिएक्शन निकलता है, मतलब उसको क्या है, उसे है एक्लियोफोबिया। सो इफ़ यू हैव लाइक द फियर ऑफ डार्कनेस मीन्स यू हैव एक्लियोफोबिया। क्लियर? तो ऐसे जनरल लैंग्वेज में भी लोग यूज़ करने लगते हैं अगर किसी चीज़ का डर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई मकड़ी आ गई, स्पाइडर आ गया एंड इफ़ यू काइंड ऑफ गिव अ रिएक्शन, मतलब आपको डर लगने लगता है, पीपल आर लाइक क्या है भाई नॉर्मली है, इट इज नॉट गोइंग टू ईट यू, बट समवेयर आपको डर लगता है, इट मीन्स यू हैव द फोबिया ऑफ स्पाइडर्स। जैसे अभी हम देखेंगे आगे, अरेक्नोफोबिया कहते हैं उसको, कि फियर ऑफ स्पाइडर्स। तो इसी तरीके से इफ यू हैव फियर ऑफ डार्कनेस इट मीन्स व्हाट यू हैव एक्लियोफोबिया। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। एक्रो का मतलब ही होता है हाइट से रिलेटेड, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू हाइट। फोबिया मतलब फियर ऑफ। तो अगर आपको हाइट का, ऊंचाई का डर है, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर खड़े हो तो आप नीचे देखते हो किसी भी चीज़ को जो बहुत नीचे, मतलब आप बहुत ज़्यादा हाइट पे हो एंड यू फील लाइक लिटिल बिट डिजी और आपको डर लगता है, यू कांट सी, लाइक अगर आपको कोई बोले कि नीचे देखो एंड यू आर लाइक नहीं मैं नहीं देख सकता, मुझे लगेगा मैं गिर जाऊंगा या मुझे चक्कर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या है, एक्रोफोबिया। सो एक्रो मीन्स रिलेटेड टू हाइट, फोबिया मीन्स फियर ऑफ। सो फियर ऑफ हाइट्स इज व्हाट इज एक्रोफोबिया। डन? ऑलराइट।
नेक्स्ट इज एरोफोबिया। तो हमें पता ही है एरोप्लेन, राइट, एरो मतलब कुछ हवा से रिलेटेड, कुछ फ्लाइंग से रिलेटेड, राइट। सो अगर किसी को फ्लाइंग से डर लगता है इट मीन्स उसको क्या है भाई, उसे है एरोफोबिया। अब बहुत से लोग होते हैं जिनको जैसे बस में ट्रैवल करने से डर लगता है, ऐसा नहीं कि उनको मोशन सिकनेस होती है या फिर उनको वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है जब वो ट्रैवल करते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट अगर डर लगता है, जैसे बस में ट्रैवल करने से डर लगता है, ट्रेन में ट्रैवल करने से डर, तो मतलब किसी किसी का अपना अपना रिएक्शन होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको फ्लाइंग से डर लगता है, उनको लगता है कि अगर हम एरोप्लेन में बैठ गए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी या फिर कुछ बहुत अजीब होता है, तो बहुत से लोग डरते हैं उससे। तो उससे क्या कहते हैं कि भाई उनको क्या है, फियर ऑफ फ्लाइंग है, एरोफोबिया है। ऑब्वियसली वी कांट हैव फेदर्स एंड फ्लाई, सो व्हाट फियर वी हैव फियर ऑफ लाइक staying in an aeroplane and taking a flight. Clear? So if you have a phobia of flying, it means you have aerophobia. तो इससे आपको देखो 3 चीजें सीखने को मिल रही हैं। नंबर 1 एग्जैक्टली व्हाट इज अ फोबिया, या फिर किस चीज़ों का फोबिया होता है। नंबर 2 वो डिफरेंट टर्म्स कि आप किसके लिए, अगर आपको किसी चीज़ का डर है तो उसके लिए स्पेसिफिक टर्म क्या है। एंड नंबर 3 जो हम ये ब्रेक करके पढ़ रहे हैं ना वर्ड, मतलब अगर आपको कभी किसी वर्ड के आगे एरो लगा हुआ दिख जाए, इसका मतलब पक्का वो कुछ फ्लाइंग से रिलेटेड है। सो इफ़ यू काइंड ऑफ गेट अ वर्ड समवेयर और आपको नहीं पता इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत गेस करना है, यू कैन डेफिनेटली डू इट, बिकॉज आपको ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं ना वो पता होंगे। क्लियर? तो ऐसे ही कुछ बेसिक से सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस या ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, बिकॉज इट काइंड ऑफ हेल्प्स यू टू नो कि भाई ये वर्ड किस चीज से रिलेटेड है। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट जो फोबिया है दैट इज एगोराफोबिया, ठीक है, या फिर एगोरोफोबिया ऐसा भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ये जो वर्ड एगोरो है ना, इसका मतलब होता है कि किसी लोगों को ऐसा कुछ डर होता है जहाँ पर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह पे हो जो आपके घर की नहीं है या फिर फेमिलियर नहीं है, और वहाँ पे बहुत लोग हैं, या आप उस जगह से निकल नहीं पाओगे। मतलब अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस पे हो, आप किसी क्यू में हो, लाइन में खड़े हो, एंड इफ़ यू आर लाइक एट अ ओपन प्लेस जहाँ पे बहुत लोग हैं और वो आपकी जगह नहीं है, मतलब आपकी घर नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे आप फंस गए हो या फंस जाओगे और आप निकल नहीं पाओगे। तो वो जो फोबिया होता है दैट इज व्हाट एगोराफोबिया, फियर ऑफ एंटरिंग ओपन और क्राउडेड प्लेसेस, ऑफ लीविंग वंस ओन होम और बीइंग इन प्लेसेस फ्रॉम विच एस्केप इज डिफिकल्ट। इसका मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसी कोई प्लेस पे चले जाओ जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है या बहुत बड़ी ओपन प्लेस है, ठीक है, जैसे मार्केट वगैरह, या फिर आपको क्यू में खड़ा होना पड़ रहा है, तो आपको क्या लगने लगता है कि आप यहाँ पे फंस गए हो, और अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आ गई तो मैं निकल नहीं पाऊंगा बिकॉज मैं यहाँ फंस गया हूँ। तो वो एक डर जो होता है ऐसी ओपन और क्राउडेड प्लेसेस का, उससे क्या कहते हैं, एगोराफोबिया। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट है एक्मोफोबिया। अब वर्ड एक्मो का मतलब ही क्या होता है, जो पॉइंटेड चीज़ें होती हैं जैसे नीडल्स, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो सुई के नाम से या नीडल के नाम से या नीडल्स को देख लेते हैं तो उनको डर लगने लगता है। दर्द होता है उससे डर है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है, मतलब वो नॉर्मल रिएक्शन है। बट कुछ लोग होते हैं जो नीडल देख के भागने लगते हैं, या फिर उनको अगर नीडल लगाना हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज दे हैव लाइक अ फियर ऑफ नीडल्स। या फिर ऐसी ही कोई पॉइंटेड चीज़ जो नुकीली चीज़ होती है, अगर उसका फियर होता है किसी को, उसका मतलब उसे क्या है, एक्मोफोबिया। क्लियर? तो आपको कभी भी वर्ड एक्मो दिखता है कहीं पे, इट मीन्स इट्स रिलेटेड टू नीडल्स और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, एंड इफ यू हैव अ फियर ऑफ इट देन इट वुड बी एक्मोफोबिया। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज एमैक्सोफोबिया। एमैक्सो जो है दैट इज रिलेटेड टू कार, ठीक है, कार राइडिंग। तो यहाँ पर जब भी आपको कार चलाने से डर है, जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे फ्लाइंग से डर था, ठीक है। नाउ दिस माइट साउंड कि ऐसा होता है क्या, येस इट हैपन्स, कुछ लोगों में होता है दैट कि उनको कार चला के यानी बैठ के उनको कोई बोले कार चलाओ तो उनको डर लगता है, दे आर लाइक कि वो कार चलाएंगे तो ठोक देंगे या कुछ अजीब सा हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, सो दे आर नॉट एट ऑल ओके विद सिटिंग इन अ कार एंड राइडिंग इट। तो फियर ऑफ राइडिंग अ कार क्या हो जाता है, एमैक्सोफोबिया। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोफोबिया। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है एंथ्रोपो, ये रिलेटेड होता है विथ ह्यूमंस और ह्यूमन बीइंग्स और सोसाइटी, ठीक है, मतलब कुछ भी इंसानों से रिलेटेड। सो एंथ्रो वर्ड तो हम वैसे ही देखते हैं, ठीक है ना, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, राइट। तो वैसे ही एंथ्रोपोफोबिया जो होगा वो क्या होगा, ह्यूमन बींग्स या लोगों का डर। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं खड़े हो सकते, उनको डर लगता है कि अगर बहुत सारे लोग आ गए आसपास या उन्होंने बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को देख लिया तो दे काइंड ऑफ गेट डर जाते हैं, गेट स्केर्ड, या फिर उनको एंजाइटी होने लगती है। तो इनको मतलब उनको क्या है, लोगों का डर है, यानी दे हैव एंथ्रोपोफोबिया। दे ऑलवेज प्रेफर कि भाई हम अकेले रहें, बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो वो थोड़ा एंशियस होने लगता है। क्लियर? सो दिस इज अगेन नेक्स्ट फोबिया, जहाँ पर एंथ्रोपो वर्ड का मतलब भी आपको समझ आ गया, समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। डन? ऑलराइट।
नेक्स्ट इज अरेक्नोफोबिया। अरेक्नो जो वर्ड होता है ना वो रिलेटेड ही है स्पाइडर्स वगैरह से, मकड़ियों से रिलेटेड। तो यहाँ पर अरेक्नोलॉजी बोलो अगर आप, तो लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ, ठीक है। तो अरेक्नो मतलब स्पाइडर्स है, तो स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। सिमिलरली यहाँ पर बात हो रही है अरेक्नोफोबिया की। फोबिया का मतलब ही होता है फियर ऑफ, अरेक्नो का मतलब ही क्या होता है, स्पाइडर्स, मकड़ी। तो किसी को भी अगर मकड़ी से या स्पाइडर से डर लगता है, दैट मीन्स उनको क्या है, अरेक्नोफोबिया है। लाइक इफ दे सी कि यहाँ पर कहीं पे स्पाइडर है, दे आर नेवर गोइंग टू एंटर दैट प्लेस, दे काइंड ऑफ फील कि भाई बहुत उनको मतलब आ जाएगी, चढ़ जाएगी, दे फील वेरी डिफरेंट, बहुत अजीब सा रिएक्शन होता है स्पाइडर्स को देखकर, मतलब उनको क्या है, अरेक्नोफोबिया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अरिथमोफोबिया। अब अरिथमो जो है उसको भी नहीं भी देखें अगर हम, तो अरिथमेटिक वर्ड से रिलेट करो। अरिथमेटिक मतलब क्या, कुछ नंबर से रिलेटेड, राइट। सिमिलरली अरिथमो वर्ड ही होता है समथिंग रिलेटेड टू नंबर्स, और फोबिया है मतलब फियर ऑफ नंबर्स। तो जिन्हें नंबर्स देख के डर लगता है, मतलब अगर वो कहीं पे कुछ डिजिट या नंबर देखते हैं या उनको कुछ भी नंबर रिलेटेड काम करना है तो उनको डर लगने लगता है, एक अलग सा उनका रिएक्शन आता है, उसे कहते हैं अरिथमोफोबिया। अब कुछ ऐसे फोबियाज होंगे जिनको सुनको आपको लगेगा ऐसा होता है क्या, मतलब नंबर देख के कौन डरता है, बट यस कुछ परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं, भले कुछ कम होंगे, कुछ फोबिया से कुछ ज़्यादा ही फाइन मतलब मिल जाता है। तो इस तरीके से कुछ फ्रैक्शन ऑफ लोग हैं, दे काइंड ऑफ फील स्केयर और दे आर लाइक यू नो स्केयर ऑफ नंबर्स। तो इस तरीके से उनको क्या होता है, अरिथमोफोबिया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एस्ट्राफोबिया। अब एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रा वर्ड तो रिलेटेड ही होता है भाई स्टार्स वगैरह से, राइट। तो जब भी किसी को एक तो पहले हम इसमें जाएं, इससे पहले समझ जाते हैं कुछ फोबियाज होते हैं जो मतलब वेदर रिलेटेड होते हैं, सीजनल होते हैं। जैसे अगर आप बिजली चमकने की बात करो, थंडर लाइटनिंग की, तो वो क्या होता है, या स्नोफॉल की बात करो, वो कुछ सीजनल चीज़ें होती हैं, हमेशा नहीं हो रहा होता, राइट। तो ऐसे ही एक फोबिया है एस्ट्राफोबिया, जहाँ पर लोगों को किससे डर लगता है, थंडर और लाइटनिंग से। लाइक अगर उनको बिजली चमकती हुई दिख जाए या उसकी आवाज़ आ जाए, भाई बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है एंड ऑब्वियसली थंडर लाइटनिंग होगा, राइट। तो वो जैसे ही वो सुनते हैं, वो देखते हैं, दे काइंड ऑफ गेट लाइक स्कैर्ड, और उनका बहुत अजीब रिएक्शन आता है, उनको लगता है कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब बिजली मुझ पे गिरेगी। तो इस तरीके से उनको क्या होता है, एस्ट्राफोबिया। सो एस्ट्रा इज द वर्ड रिलेटेड विद stars generally, but here it is talking about thunder and lightning. Done, all right. नेक्स्ट इज एटेलोफोबिया। अब ये जो वर्ड होता है एटेलो, इसका मतलब ही होता है मतलब कुछ परफेक्शनिज्म से रिलेटेड। यानी एटेलो का मतलब क्या होता है, परफेक्ट कुछ चीज़ होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको हर चीज़ मतलब बहुत परफेक्ट चाहिए होती है, नहीं होती तो वो उनको डर लगने लगता है, या उनको ऐसा लगता है कि मतलब क्या हो रहा है, दे काइंड ऑफ स्टार्ट फीलिंग एंशियस। तो इस तरीके से वो फोबिया हो गया। कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि भाई हर चीज़ परफेक्ट हो, बट ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे वो कि अरे परफेक्ट नहीं है तो मतलब डर लगने लगा या अजीब लगने लगा, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर किसी को कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हुई, ठीक है, ऐसा कुछ डर लगने लगता है, या फिर फियर ऑफ इम्परफेक्शंस, यानी उनको क्या है, एटेलोफोबिया। दे ऑलवेज वांट एवरीथिंग टू बी लाइक सुपर्ब, एवरीथिंग शुड बी ऑन पॉइंट। अगर नहीं होगी तो दे आर नॉट गोइंग टू नॉर्मली रिएक्ट, दे आर गोइंग टू गेट स्केयर ऑफ इट, दे काइंड ऑफ फील कि भाई कुछ गलत होने वाला है। सो इस तरीके से उन्हें क्या होता है, दे हैव फियर ऑफ इम्परफेक्शनिज्म। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एटाइकीफोबिया। अब यहाँ पर ये जो एटाइकी वर्ड है, इसका मतलब ये होता है फेलियर्स, यानी किसी को सिर्फ फेलियर से डर लगता है। मतलब देर आर मैनी पीपल हु डू नॉट गेट इन टू समथिंग, वो लोग कोई चीज़ ट्राई नहीं करते या फिर किसी चीज़ में उन्होंने अपना एफर्ट नहीं लगाते, उनको जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको डर होता है कि हम फेल हो गए तो फेल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो ऐसे तरीके से बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा डीप फियर फील होता है उनको रिलेटेड टू फेलियर्स। तो मतलब उनको क्या है, एटाइकीफोबिया। क्लियर। सो एटाइकी वर्ड इज रिलेटेड टू फेलियर्स, एंड इफ यू गेट स्केयर ऑफ फेलियर्स, आपको डर लगता है तो मतलब आपको ये फोबिया है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज बैक्टीरियोफोबिया। वेरी इजी। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया से रिलेटेड, ठीक है। तो जिन्हें भी बैक्टीरिया वगैरह से डर लगता है, यानी कि कोई भी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, यहाँ पे गंदा है, यहाँ पर ऐसा है वैसा है, अरे क्यों किया, मतलब दे हैव लाइक फियर ऑफ बैक्टीरिया। सो इफ दे विल फाइंड समथिंग विच मे कॉज लाइक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, विच मे बी लाइक समथिंग वेरी डर्टी, जिसकी वजह से उनको लगता है कि कोई भी बीमारी हो सकती है विच इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया, इसका मतलब उनका क्या होता है, एक अलग ही रिएक्शन आएगा। सो दे हैव फोबिया या फिर फियर ऑफ बैक्टीरिया। डन, ऑल राइट।
नेक्स्ट इज बैरोफोबिया। अब बैरो वर्ड जो होता है वो रिलेटेड ही होता है लाइक ग्रेविटी से, राइट? जैसे बैरोमीटर हो जाता है, राइट? तो आपके जब भी किसी वर्ड में बैरो है, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू ग्रेविटी। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट बैरोफोबिया, इट मीन्स फियर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर किसी को ग्रेविटी का डर है तो उसे क्या कहते हैं हम? बैरोफोबिया। क्लियर? अब अगर आपको सारे फोबियाज में बिल्कुल इन डिटेल जाना है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से पता चलता है, यू कैन डेफिनेटली रिसर्च अबाउट इट बिकॉज इट्स अ गुड टॉपिक। यू शुड ऑलवेज गो फॉर इट, ताकि आपके ये सारे जो वर्ड्स हैं वो भी आपको ध्यान में रहे। यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज वोकैबुलरी वर्ड्स। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट है बैथमोफोबिया। दिस मीन्स फियर ऑफ स्टेयर्स और स्टीप स्लोप्स। वहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जैसे स्टेप्स जब क्लाइंब करते हैं यानी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनके लिए नॉर्मल है, बट जब वो सीढ़ियाँ उतरते हैं लाइक व्हेन दे आर जस्ट कमिंग डाउन स्टेयर्स, तो उनको लगता है कि उनको चक्कर आ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है या बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, उनको डर लगने लगता है कि दे माइट फॉल एनी टाइम। तो इस तरीके से देख रहे हो बहुत ज़्यादा स्लोपी है, तो जब यहाँ पे कोई खड़ा होगा स्टेयर पे तो नीचे कितना गहरा लगेगा, तो उनको डर लगने लगता है देखकर। या फिर उनको इतनी सारी स्टेयर्स जब वो नीचे उतर रहे हैं देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होने लगता है, दे फील लाइक कि वो गिर जाएंगे या एवरीथिंग। वो क्या हो गया कि भी उनको फोबिया है ऑफ द स्टेप्स, स्पेसिफिकली क्लाइंब करने के लिए नहीं, जब वो स्लोपी देखते हैं, मतलब इतना जब नीचे गहरा होता है, जब नीचे जा रहे होते हैं, उसे क्या कहते हैं कि उनको क्या है? बैथमोफोबिया। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज बिब्लियोफोबिया। अब यहां पर ये वर्ड याद रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है बिब्लियो। कुछ भी वर्ड जो बिब्लियो से रिलेटेड हो मतलब वो बुक्स से रिलेटेड है, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जिनको हॉबी होती है बुक्स कलेक्ट करने की, कुछ लोग होते हैं जो बुक्स से बहुत प्यार करते हैं, मतलब दे लव रीडिंग बुक्स, दे कैन नॉट लिव विदाउट रीडिंग बुक इवन फॉर अ वन डे। तो इस तरीके से ये वर्ड बिब्लियो वहाँ फिट हो जाता है। तो आपको जब भी ये वर्ड बिब्लियो दिखे इसका मतलब वो बुक्स से रिलेटेड है। सो हेयर वी हैव बिब्लियोफोबिया, फोबिया मतलब फियर ऑफ, और बिब्लियो क्या हो जाएगा? बुक्स। तो कुछ लोग होते हैं जिनको बुक्स का फोबिया होता है, मतलब वो कभी बुक की बात करें या बुक्स देख लें तो दे काइंड ऑफ फील स्कैर्ड, उनको अच्छा नहीं लगता, और कभी भी बुक्स पढ़ना या जो भी है उनके लिए एक एंजाइटी का रीजन हो जाता है। सो इस तरीके से उन्हें क्या होता है? फियर ऑफ बुक्स। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज बॉटनोफोबिया। बॉटनी, राइट? मतलब प्लांट से रिलेटेड। बॉटनी होता है क्या? फील्ड ऑफ प्लांट्स एंड एवरीथिंग। तो जब भी किसी को फोबिया है रिलेटेड टू प्लांट्स मतलब उसको क्या है? बॉटनोफोबिया, फियर ऑफ प्लांट्स। सो इफ समबडी हैज लाइक कि कोई भी प्लांट उनके सामने आ जाता है एंड दे डोंट फील लाइक ओकेश, या फिर उनको ऐसा लगता है कि दे आर फीलिंग स्कैर्ड, डर लग रहा है, इट मीन्स दे हैव अ फोबिया ऑफ प्लांट्स। तो बॉटनोफोबिया हो जाता है फियर ऑफ प्लांट्स। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज कैकोफोबिया। कैको वर्ड ही रिलेटेड होता है समथिंग विच इज नॉट ब्यूटिफुल या नॉट अपीलिंग, जो चीज़ें अगली होती हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वो वर्ड कैको से रिलेटेड है। तो कुछ लोग होते हैं जो अगली चीज़ें नहीं देख सकते। अगर कोई चीज़ है जो खूबसूरत नहीं है या कोई पर्सन है जो ब्यूटीफुल नहीं है या खुद भी अगर वो नहीं अच्छे लग रहे हैं तो उनको डर लगने लगता है। अब वो नेचुरल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दे काइंड ऑफ रिएक्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू। इट इज़ जस्ट लाइक वेन एवर दे सी समथिंग दैट इज़ अगली, दैट इज़ नॉट गुड लुकिंग, दैट इज़ नॉट अट्रैक्टिव और अपीलिंग, तो उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, दे लाइक कि वो नहीं विथस्टैंड कर सकते ऐसी चीज़ें, ऐसे लोगों को। सो दे फील कि उनको क्या है भाई? दे हैव कैकोफोबिया। ऑब्वियसली नथिंग इज लाइक अगली और समथिंग, बट येस ये है, तो वी नीड टू रीड दिस टर्म। सो कैकोफोबिया मीन्स इफ यू डोंट लाइक अगली थिंग्स और लुकिंग एट अगली पीपल, इट मीन्स यू हैव कैकोफोबिया। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज कैटोप्ट्रोफोबिया या स्पेक्ट्रोफोबिया, ठीक है? अब इसको आप या तो कैटोप्ट्रोफोबिया बोल दो या फिर इसको स्पेक्ट्रोफोबिया बोल दो, एक ही बात है। ज़्यादातर कॉमनली ये टर्म देखा जाता है स्पेक्ट्रोफोबिया, बट इसको इस टर्म से भी कैटोप्ट्रोफोबिया से भी आप जान सकते हो। अब स्पेक्ट्रो वर्ड जो है वो क्या रिलेटेड है? स्पेक्ट्रम वर्ड हो गया या स्पेक्ट्रो वर्ड हो गया, वह कोई चीज़ जिसमें रिफ्लेक्शन वाला काम हो रहा हो, राइट? मतलब मिरर्स। तो जब भी किसी को आईने से डर लगता है, मिरर्स से डर लगता है, अगर उनके चारों तरफ मिरर्स रख दो या उनके सामने मिरर रख दो, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मिरर देख के, दे काइंड ऑफ गेट स्केयर ऑफ वॉचिंग एट मिरर्स या लुकिंग एट मिरर्स। मतलब उनको क्या है भाई? फोबिया ऑफ मिरर्स, दैट मीन्स दे हैव फियर ऑफ मिरर्स। सो यू कैन ईदर से कि भाई उनको क्या है? कैटोप्ट्रोफोबिया, या फिर बोल सकते हो उनको है स्पेक्ट्रोफोबिया। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज कियोनोफोबिया। अब यहाँ कियोनो वर्ड जो है वो रिलेटेड होता है स्नो से, ठीक है, बर्फ से। अगेन ये एक वेदर रिलेटेड या सीजनल फोबिया है कह सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली स्नो हमेशा नहीं दिखेगी, समवेयर सीजन में, या कुछ लोग होंगे यहाँ पे भी होती है, ऐसी कोई जगह पे रहते हैं यहाँ पे हमेशा ही स्नोफॉल होता है। सो दे काइंड ऑफ फील स्कैर्ड ऑफ स्नो, मतलब अगर वो बर्फ गिरती हुई देख लेते हैं या स्नोफॉल देख लेते हैं, उनको डर लगने लगता है, दे कैन नॉट विथस्टैंड इट, तो उनको क्या है भाई? फियर ऑफ स्नो, दैट मीन्स दे हैव कियोनोफोबिया। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज क्रोमोफोबिया। क्रोमा रिलेटेड ही होता है वर्ड किससे?
कलर से, राइट? अगर आप क्रोमेटोग्राफी देखते हो तो इस तरीके से जहाँ पे भी वर्ड क्रोमा आ जाता है वो क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू वो कलर्स। तो यहाँ पे भी वही है कि क्रोमोफोबिया है, मतलब फोबिया मीन्स फियर ऑफ, क्रोमो मीन्स कलर्स, तो फियर ऑफ कलर्स वुड बी क्रोमोफोबिया। तो अगर कोई जो है किसी भी कलर को देखता है, स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि कोई एक कलर, मतलब कोई भी कलरफुल चीज़ होती है, बहुत सारे कलर्स दिखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, दे गेट एंशियस, तो इसीलिए उनको क्या है, उनको है क्रोमोफोबिया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज क्रोनोफोबिया। क्रोमो समझ गए, कलर से रिलेटेड। जैसे आप क्रोनो वर्ड सुनते हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी, राइट, यानी कि एक प्रॉपर जब बिगिन हुआ देन एंड हुआ तो एक टाइम के ऑर्डर में, तो वही चीज़ है, क्रोनो रिलेटेड ही किससे होता है, समय या टाइम वर्ड से। फोबिया हो गया फियर ऑफ, सो इफ यू हैव फियर ऑफ टाइम दैट मीन्स यू हैव क्रोनोफोबिया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये है सबसे ज़्यादा देखा गया फोबिया आई गेस, बिकॉज सबसे ज़्यादा आप इसी के बारे में सुनते हो। जब भी ऐसा होता है कि अगर आपको किसी बंद जगह पे रख दें, या बंद कहीं पे, जैसा फॉर एग्जांपल आपको कबर्ड में बंद कर दिया, या आपको ऐसी जगह पे बंद कर दिया जहाँ पे इतना ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी सी कन्फाइंड स्पेस है, तो वहाँ आपको डर लगने लगता है, यू फील कि आपको घुटन हो रही है, तो हम क्या बोलते हैं, आई एम फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा क्राउड हो, बहुत ज़्यादा भीड़ हो किसी जगह पे, और वहाँ पे आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आप मतलब कुछ भी हो सकता है, बाहर निकलना चाहते हो उस जगह से, इसका मतलब आपको कैसी भी कोई बंद जगह जहाँ पे थोड़ा घुटन वुटन फील होती है, तो आपको क्या है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। सो क्लॉस्ट्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। अगर बहुत छोटी जगह होती है, आपको कहीं पे बंद कर दो, आपको बहुत डर लगने लगता है, यू गेट, आप ब्रीथ नहीं कर पाते हो प्रॉपरली, सो यू हैव क्लॉस्ट्रोफोबिया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज कॉलरोफोबिया। कॉलरो वर्ड इज रिलेटेड विद क्लाउन्स, जोकर वगैरह जो होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अगर क्लाउन को देख लें रियल में अपने सामने, जोकर को देख लें सर्कस वगैरह में होते हैं, तो उनको ये जो एक गेटअप ही होता है ना क्लाउन का, वो बहुत ज़्यादा डरावना लगता है, दे गेट स्केयर ऑफ इट, और वो नहीं विथस्टैंड कर सकते उसे, तो उनको क्या है, फियर ऑफ क्लाउन्स है, यानी कॉलरोफोबिया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज साइबर फोबिया। साइबर रिलेटेड ही होता है भाई, इंटरनेट, कंप्यूटर, साइबर कैफे सुनते हो, राइट? तो अगर किसी को कंप्यूटर्स का फोबिया होता है, इसका मतलब उन्हें क्या है, साइबर फोबिया। डेफिनेटली ये सारे फोबियाज एग्जिस्ट करते हैं, देयर इज नथिंग इन द एयर। ठीक है, ऐसी हमें बात नहीं कर रहे हैं हम। साइबर फोबिया मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड डर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज साइनोफोबिया। साइनो रिलेटेड होता है विद द वर्ड्स डॉग्स। ठीक है, तो अगर किसी को डॉग्स का फोबिया होता है, मतलब अगर उनके सामने अगर बहुत दूर भी डॉग खड़ा होगा ना, वो जाएंगे ही नहीं उधर, उन्हें इतना डर लगता है, या फिर उनके सामने अगर कभी भी कोई डॉगी आ गया है समथिंग, तो वो ऐसा फील करेंगे बस मतलब जाने वाले हो जैसे दुनिया से। तो इस तरीके से जब किसी को डॉग्स का डर होता है, इट मीन्स दे हैव फियर ऑफ डॉग्स। सो क्या बोलोगे, साइनोफोबिया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डेंड्रोफोबिया। डेंड्रो जो वर्ड है वो रिलेटेड होता है ट्रीज से। ठीक है, डेंड्रोलॉजी एंड एवरीथिंग आप सुनते हो। सो जब भी किसी को ट्रीज का, पेड़ का डर होता है, इट मीन्स दे हैव डेंड्रोफोबिया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डेंटोफोबिया। अब डेंटो वर्ड मतलब क्या है भाई, जैसे आप डेंटल सुनते हो, डेंटिस्ट सुनते हो, राइट? तो ये भी क्या है, उसी से रिलेटेड। तो डेंटो मतलब जब किसी को डेंटिस्ट, यानी कि जो डेंटल केयर से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, अगर उनसे डर होता है, सो दैट मीन्स दे हैव डेंटोफोबिया, फियर ऑफ डेंटिस्ट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डोमैटोफोबिया। डोमैटो मतलब घर। ठीक है, तो जब किसी को घर से डर लगता है, मतलब अगर वो कभी कोई घर देख लेते हैं, या कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो घर है, मकान है, अगर उसको देख के उनको डर लगने लगता है, इसका मतलब उन्हें क्या है, दे हैव फियर ऑफ हाउसेज, दैट मीन्स दे हैव डोमैटोफोबिया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डिस्चीफोबिया, यानी कि आपको क्या बोलना है, डिस्टीचीफोबिया। यू नीड टू ब्रेक द वर्ड, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है आपको एक्सीडेंट से डर लगता है। यू आर लाइक कि कभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा आपसे, या छोटी मोटी चीज़ें भी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल पिक्चर देखें अगर हम, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हैं, फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो, ठीक है, आपके यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है जिसको आप गिर सकते थे, तो आप वो देख के डर लगने लगेगा कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे लग जाएगी, मैं गिर जाऊँगा। आप कहीं पर भी जा रहे हो, कोई गाड़ी देखते हो, या आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आपको डर यही होता है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो ही जाएगा। तो जब भी किसी को एक्सीडेंट्स का डर होता है, इसका मतलब उनको ये फोबिया है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज यूलोरोफोबिया। अब ये जो है दैट इज फियर ऑफ कैट्स। तो फियर ऑफ डॉग्स देख लिया, वैसे अगर किसी को फियर ऑफ कैट्स होता है, दैट मीन्स दे हैव एल्यूरोफोबिया। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इक्विनोफोबिया। इक्विनो मतलब हॉर्सेस। तो अगर किसी को कैट्स का फोबिया है, दैट इज डिफरेंट, डॉग्स का फोबिया डिफरेंट। वैसे ही किसी को घोड़े से या हॉर्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, सो दे हैव फियर ऑफ हॉर्सेस, इट मीन्स दे हैव इक्विनोफोबिया। क्लियर, ऑल राइट।
नेक्स्ट इज एंटमो। अब देखो मैंने पहले भी मतलब ये बोला होगा कभी कि एंटमो रिलेटेड ही होता है वर्ड इंसेक्ट से, ठीक है। तो जब भी आप एंटमोलॉजी पढ़ो, एंटमोफोबिया पढ़ो, एंटमोलॉजिस्ट पढ़ो, हर कोई रिलेटेड किससे होगा, इंसेक्ट से। सो इफ समबडी हैज अ फोबिया ऑफ एंटमो यानी इंसेक्ट्स, ठीक है, या फिर इंसेक्टोफोबिया भी बोलते हैं, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म होता है एंटमोफोबिया। दैट मीन्स यू हैव फियर ऑफ इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से आपको डर लगता है, वो कोई भी हो, इसका मतलब आपको एंटमोफोबिया है। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज गैमोफोबिया। तो जब भी हम गैमो वर्ड पढ़ते हैं ना, वो मैरिज से रिलेटेड होता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें डर होता है मैरिज का, दे आर हैविंग अ फोबिया ऑफ गेटिंग मैरिड, ठीक है। सो व्हेन यू हैव अ फियर ऑफ मैरिज इट मीन्स यू हैव गैमोफोबिया। सिमिलरली कभी भी वर्ड गैमो आपको कहीं पे भी दिख जाए, इट मीन्स दैट इज डेफिनेटली रिलेटेड विथ मैरिज। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज ग्लॉसोफोबिया। ये अगेन एक और, जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया बहुत सुना है ना, वैसे ग्लॉसोफोबिया भी बहुत ज्यादा सुना होगा आपने। जब किसी को पब्लिक, मैंने जैसे पब्लिक स्पीकिंग का वीडियो बनाया था, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट, देयर आल्सो हैव मेंशन्ड दिस टर्म ग्लॉसोफोबिया। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। मतलब अगर आपको खड़ा कर दिया जाए बहुत सारे क्राउड के सामने, ऑडियंस के सामने, और आपको माइक दे दिया जाए, बोला जाए कि बोलो भाई इस टॉपिक पे स्पीच दो, आप डर जाओगे, यू वुड गेट स्कैर्ड, आपको एंजाइटी होने लगेगी, यानी आपको क्या होता है, ग्लॉसोफोबिया। सो डेफिनेटली यू कैन ओवरकम इट। कैसे करना है, क्या करना है, दैट आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन द वीडियो जहां मैंने पब्लिक स्पीकिंग की बात की है। सो देयर ऑल्सो we have seen this term. तो ग्लॉसो मतलब related to public speaking, clear? So you have a phobia, it means you have fear of public speaking. Done, all right. नेक्स्ट इज हीलियोफोबिया। अब हीलियो वर्ड ही रिलेटेड सन से होता है, सूरज से, राइट? आप साइंटिफिक टर्म्स भी पढ़ते हो। तो हीलियो फोबिया है यानी यू हैव फियर ऑफ सन। तो कुछ लोग होते हैं जिनको सूरज की रोशनी या सूरज को देखकर डर लगता है, दे गेट स्केयर ऑफ इट, दैट मीन्स दे हैव हीलियोफोबिया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हीमोफोबिया। अब हीमो वर्ड तो रिलेटेड ही किससे होता है भाई, ब्लड से, राइट? कुछ लोग होते हैं जो खून देखते हैं और उनको डर लगता है। अब ये तो आई गेस सभी को समझ आ रहा हो कि हाँ भाई एक्सेप्टेबल है, इसी तरीके से बाकी फोबियाज भी एग्जिस्ट करते हैं। सो कुछ लोग होते हैं जो अगर खून वगैरह देख लें या फिर अगर आपको कट लग जाए, वो खुद ही का कट लग जाए, उनको खून दिख जाता है ना, तो दे फील दे स्टार्ट फीलिंग कि उनको डिजी फील हो रहा है, या फिर बेहोश भी हो जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं, उनको अजीब सा होने लगता है। इसका मतलब उनको खून देख के डर लगता है। सो व्हेन समबडी हैज अ फियर ऑफ ब्लड इट मीन्स दे हैव हीमोफोबिया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हर्पिटोफोबिया। अब हर्पिटो वर्ड मतलब होता है किससे रिलेटेड, रेप्टाइल से रिलेटेड, जैसे लिजर्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, राइट? तो जो रेप्टाइल्स की पूरी कैटेगरी है उनसे रिलेटेड कभी कोई वर्ड होता है तो हर्पिटो आपको सुनाई देगा, बहुत बार यूज किया जाता है। अगर आपको हर्पिटोफोबिया है इट मीन्स यू हैव फियर ऑफ रेप्टाइल्स। तो व्हेन समबडी सीज अ लिजर्ड, क्रोकोडाइल या कोई भी अदर रेप्टाइल, दे गेट स्केयर। तो इस तरीके से उनको क्या है, हर्पिटोफोबिया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो वेरी इजी, रिलेटेड विथ वाटर, राइट? तो जब किसी को पानी से डर होता है, यानी उनको लगता है वो बहुत ज्यादा पानी देखेंगे तो डूब जाएंगे या फिर कुछ अजीब हो जाएगा। तो जब किसी को पानी से डर लगता है, स्पेसिफिकली पानी में वो डूब जाएंगे, उसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, दे कैन डाई, तो इस तरीके के डर मतलब उनको हाइड्रोफोबिया। क्लियर? तो बहुत से एनिमल्स भी होते हैं जिनको पानी से डर लगता है, तो उनको हम कहते हैं कि उन्हें हाइड्रोफोबिया है। सो इफ यू हैव फोबिया या फियर ऑफ वाटर इट मीन्स यू हैव हाइड्रोफोबिया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज लैट्रोफोबिया। लैट्रो मतलब डॉक्टर से रिलेटेड, ठीक है? तो अगर किसी को डॉक्टर से बहुत डर लगता है, यानी जब भी कोई बात करते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, एंड आपको बहुत डर लगता है, लाइक यू गेट स्केयर, यू आर लाइक नहीं मुझे कैसे ठीक करो, डॉक्टर के पास में लेके जाओ। सो इट मीन्स यू हैव अ फोबिया ऑफ डॉक्टर्स, दैट मीन्स इट्स लैट्रोफोबिया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज कोइनोनिफोबिया। यू नीड टू ब्रेक द वर्ड एंड यू कैन सी दैट कोइनोनिफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ रूम्स या रूम फिल्ड विद पीपल। कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब कमरे से, रूम से डर लगता है, या फिर रूम में बहुत सारे लोग हों उससे डर लगता है, इट मीन्स दे हैव कोइनोनिफोबिया। सो फियर ऑफ रूम्स और ईदर फियर ऑफ द रूम्स फिल्ड विद पीपल, दैट इज व्हाट इज दिस फोबिया इंडिकेट्स। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज कॉम्पोनोफोबिया। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट यस इफ यू ब्रेक इट यू कैन रीड इट। इट्स कॉम्पोनोफोबिया। इसका मतलब फियर ऑफ बटन्स। कुछ लोग होते हैं जिनके कपड़े में भी अगर बटन लगे हों या फिर उनके सामने बटन दिख जाए, उनको डर लगने लगता है बटन्स को देखकर, उनका बहुत अजीब रिएक्शन आता है एंड दे कैन नेवर विथस्टैंड एनी बटन इन फ्रंट ऑफ देम। इसका मतलब उनको ये वाला फोबिया है। सुनने में अजीब लगता है कि ऐसा होता है क्या, डेफिनेटली होता है। कुछ लोग सच्ची में बटन देख के डर जाते हैं, तो उनको क्या होता है भाई, कॉम्पोनोफोबिया। क्लियर? ऑल राइट।
नेक्स्ट इज ल्यूकोफोबिया। अब ल्यूकोसाइट्स वगैरह आपने सुना होगा, राइट? ये रिलेटेड होता है कलरलेस कोई चीज या फिर स्पेसिफिकली व्हाइट कलर। तो कुछ लोग होते हैं जिनको व्हाइट कलर की चीजें या व्हाइट कलर दिख जाता है तो उन्हें बहुत डर लगने लगता है। सो अगर आपको सारे कलर से डर है इट मीन्स क्रोमोफोबिया, बट इफ यू हैव स्पेसिफिकली फोबिया या फियर ऑफ व्हाइट कलर तब क्या है भाई? ल्यूकोफोबिया। डन। तो ल्यूको वर्ड कभी भी किसी से जुड़ा हुआ आपको मिल जाए इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो भाई व्हाइट कलर से रिलेटेड है। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट इज मैग्रोकोफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ कुकिंग। कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब एंटायरली कुछ भी कुक करने में डर लगता है, नहीं तो स्पेसिफिकली जैसे विस्किंग होती है ना, जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे फेंटना बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो वाले काम जो होते हैं कुकिंग के वो उनको करना पसंद नहीं है कह सकते हो, या फिर डर है। मतलब अगर उनको बोल दो कि खाना बनाना है, आपको कुछ भी कुक करना है या आपको कोई भी ऐसी कुकिंग का वर्ब, कोई भी कुकिंग एक्शन परफॉर्म करना है, दे वुड लाइक बिकम एंशियस। उनको देखकर ऐसा मतलब कुकिंग के बारे में देखते हुए या कुकिंग करने के लिए अगर उनको बोल दिया जाए तो दे लाइक काइंड ऑफ रिएक्ट विच इज़ नॉट नॉर्मल, इट्स इरेशनल, सो दे हैव अ फोबिया ऑफ कुकिंग। तो उसी को क्या बोलते हैं? मैग्रोकोफोबिया। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट इज मिगैलोफोबिया। अब मिगैलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ लार्ज थिंग। जैसे मिगैलो वर्ड जो होता है वो वेरी बिग या ग्रेट इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर कोई भी बड़ी सी चीज़ आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके सामने बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ी कोई ट्रक, ऐसा कोई भी ऐसी कोई बड़ी या बहुत वेरी बिग थिंग आपको दिख जाए, देन यू काइंड ऑफ फील एंशियस। आपको बहुत अजीब सा लगने लगता है, आपको डर लगने लगता है। दैट मीन्स यू हैव फियर ऑफ लार्ज थिंग्स, यू हैव मिगैलोफोबिया। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज मिलानोफोबिया। मिलान सुना ही होगा, तो पिगमेंट होता है हमें स्किन में, राइट? ऐसे ही मिलानो रिलेटेड होता है डार्क या ब्लैक कलर से। ठीक है, तो जैसे व्हाइट कलर का था ल्यूकोफोबिया, देन सारे कलर्स का था तो क्रोमोफोबिया। सिमिलरली अगर सिर्फ और सिर्फ डार्क या ब्लैक कलर का डर लगता है किसी को, कुछ भी ब्लैक दिख जाए किसी को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, इसका मतलब उन्हें क्या है? मिलानोफोबिया। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज माइक्रोफोबिया। अब बड़ी चीज़ों का तो पता ही चल गया, राइट? वैसे ही माइक्रो क्या होता है? माइक्रो इज रिलेटेड विथ वेरी छोटा, माइन्यूट, राइट? टाइनी। तो अगर किसी को छोटी चीज़ों का, स्मॉल थिंग्स का फियर होता है या फोबिया होता है, दे आर मतलब दे हैव और इट इज सेड टू बी माइक्रोफोबिया। क्लियर? तो अगर छोटी छोटी चीज़ों का डर है इट मीन्स इट्स माइक्रोफोबिया। डन। ऑल राइट। Next phobia is mysophobia. Now this is related with dirt and germs, मतलब जब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जिसकी वजह से क्या होंगे? जर्म्स होंगे, कीटाणु होंगे, राइट? तो वो सब चीज़ों से बहुत डर लगता है किसी को। जैसे अगर कोई धूल देख ले तो उसको ऐसा लगता है कि बाप रे क्या है, आई कांट विथस्टैंड इट। उनको ऐसा लगता है कि वो खड़ी नहीं हो सकते, वहाँ भाग जाते हैं, चले जाते हैं, एंड दे कांट सी डर्ट इन देयर होम्स ऑल्सो। तो इस तरीके से इफ़ दे हैव अ फियर ऑफ डर्ट, धूल मिट्टी से डर है या फिर जर्म से रिलेटेड डर है, दे हैव व्हाट? माइसोफोबिया। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज नेक्रोफोबिया। नाउ नेक्रो मीन्स डेथ। ठीक है, नेक्रो वर्ड कहीं पे भी जाता है इट्स रिलेटेड विथ डेथ। तो अगर किसी को डर लगता है मरने से, डेथ से डर लगता है, या फिर कोई भी चीज़ जो डेथ है, डेड है, या कोई डेड बॉडी या कोई भी चीज़ डेड एनिमल, कुछ भी उनके सामने दिख जाता है जो डेथ से रिलेटेड है, उनको डर लगने लगता है। सो इफ समबडी इज अफ्रेड और स्कैर्ड ऑफ डेथ या फिर डेड थिंग्स, तो फिर उनको क्या है? दे हैव नेक्रोफोबिया। क्लियर? तो नेक्रो इज ऑलवेज रिलेटेड विथ डेथ। सो इफ एनीथिंग इज लाइक कोई भी वर्ड है उसमें कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स जो है वो दूसरा है, बट रखा हुआ क्या है वर्ड? जो मेन वर्ड है, रूट वर्ड, दैट इज नेक्रो। तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ डेथ से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ फोबिया है तो इट वुड बी फियर ऑफ डेथ। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज नॉक्टिफोबिया। ना नॉक्टिफोबिया मतलब रात का डर। ठीक है, नॉक्टर्नल जैसे सुनते हो, राइट? वैसे ही नॉक्टिफोबिया। तो अगर किसी को रात से बहुत डर लगता है, पूरे दिन दे आर नॉर्मल, बट जैसे ही रात हो जाती है, जैसे ही सनसेट हो जाता है, इट जस्ट गेट्स प्रिटी डार्क आउटसाइड और आपको पता चल जाता है भी रात का समय है, सो यू काइंड ऑफ फील स्कैर्ड, डर लगने लगता है। सो इफ समबडी इज फियर ऑफ हैज अ फियर ऑफ नाइट, दैट मीन्स उनको क्या है? नॉक्टिफोबिया। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज नोसोकोमीफोबिया। इसका मतलब फियर ऑफ हॉस्पिटल्स, फियर्स ऑफ डॉक्टर्स देख लिया, राइट? वैसे ही नोसोकोमीफोबिया इज फियर ऑफ हॉस्पिटल्स। अगर किसी को हॉस्पिटल जाने में डर लगता है, खुद का चेकअप हो या किसी को लेके जाना हो, या हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग है वहीं पे जाके अंदर खड़ा कर दो, दे वुड गेट स्केयर। तो जब किसी को फियर होता है ऑफ हॉस्पिटल्स, दैट मीन्स दे हैव नोसोकोमीफोबिया। क्लियर? ऑल राइट।
नेक्स्ट इज निक्टोफोबिया. नाउ निक्टो मीन्स डार्क, मतलब बिल्कुल अंधेरा, ठीक है. सो इफ समबडी हैज डार्कनेस का डर, फियर, या फिर बहुत ज़्यादा अगर अंधेरा हो जाता है, उसका डर होता है किसी को, तो उसको और क्या बोलते हैं, निक्टोफोबिया भी बोलते हैं. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज ओबेसोफोबिया. सो फियर ऑफ गेनिंग वेट. ओबीस वर्ड क्या होता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है किसी बॉडी में, तो बोलते हैं भाई वो पर्सन ओबीस है, मोटा हो गया है. तो ओबीस वर्ड से ही क्या है, ओबीसोफोबिया. तो अगर किसी को डर होता है कि वो मोटे हो जाएंगे या उनका वेट गेन हो जाएगा, वो सोच सोच के वो डरने लगते हैं, ऑल्दो नहीं है बट दे काइंड ऑफ थिंक कि हाँ उनका वेट गेन होने लगेगा, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, और उससे वो डरते हैं सोच सोच के. इसका मतलब क्या है उनको, ओबीसोफोबिया. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज ऑक्टोफोबिया. ऑक्टो मतलब ही क्या होता है, जैसे ऑक्टागन बोलते हैं तो 8 साइड्स हो जाएंगी, राइट. वैसे ही ऑक्टोफोबिया मतलब ऑक्टोर इज रिलेटेड टू 8. अब बहुत सारे नंबर्स का है तो वो अरिथमोफोबिया हमने देख लिया, सारे ही नंबर से डर लगता है, ठीक है, या बहुत सारे नंबर से डर लगता है. स्पेसिफिकली एक ही नंबर से डर लगता है तो उसके लिए भी वर्ड्स हैं. तो आप अगर ढूंढने जाओ तो 16 वर्ड का फोबिया बहुत ज़्यादा देखा जाता है, देन 666 का फोबिया बहुत ज़्यादा देखा जाता है. इन सब के लिए ना 666 का तो कुछ बहुत ही बड़ा सा फोबिया का नाम है. इफ़ यू वांट रियली यू कैन चेक दैट आउट. तो यहाँ पर हम किसकी बात करें भाई, जब किसी को इस 8 नंबर से डर लगता है, मतलब जब भी वो 8 देखते हैं या उनके सामने कोई भी चीज़ रख दो, इस पे 8 लिखा है या 8 लिख दो, तो उसको देखकर, इस 8 के स्ट्रक्चर को देखकर उन्हें डर लगने लगता है, कुछ ना कुछ अजीब रिएक्शन आता है उनका. तो इसका मतलब उनको क्या है, फियर ऑफ नंबर 8. दैट मीन्स दे हैव ऑक्टोफोबिया. क्लियर? तो बहुत सारे नंबर्स या सारे ही नंबर से डर लगता है, दैट मीन्स दे हैव अरिथोफोबिया. और अगर सिर्फ 8 से डर लगता है तो ऑक्टोफोबिया. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज ओम्ब्रोफोबिया. ओम्ब्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ रेन. अगर किसी को बारिश से डर लगता है, मतलब अगर उनके सामने बारिश हो जाए, उनको बोलते जाए बाहर चले जाओ बारिश हो रही है, या फिर कुछ ऐसा हो जाए एकदम से बारिश हो जाए, तो उनके लिए ऐसा नहीं होता. हम कैसे होते हैं, हम डर जाते हैं भीगने से, ठीक है. बट इफ समबडी लाइक काइंड्स ऑफ स्टार्ट गिविंग रिएक्शंस जो कि बहुत ही इरैशनल होते हैं, नॉर्मल नहीं होते हैं, एंजाइटी शो करते हैं, दैट मीन्स दे हैव फियर ऑफ रेन. तो क्या हो जाएगा भाई, फोबिया ऑफ रेन यानी ओम्ब्रोफोबिया. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज ओफीडियोफोबिया. ओफीडियोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्नेक्स. ओफीडियो वर्ड जो होता है ना, वही रिलेटेड होता है मतलब कुछ सर्पेंट्स से या स्नेक्स से रिलेटेड, रेप्टाइल्स की कैटेगरी जो स्नेक टाइप के दिखते हैं, उन सब से रिलेटेड वर्ड होता है ओफीडियो. तो जब भी किसी को स्नेक्स को देख के डर लगता है, लाइक अगर उन्होंने स्नेक देख लिया अपने सामने या स्नेक लाइक फिगर देख लिया, दे काइंड ऑफ फील कि अब तो वो गए, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है. और ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है. तो इसे क्या बोलेंगे कि भाई दे हैव फियर ऑफ स्नेक्स, सो इट इज ओफीडियोफोबिया. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज ऑर्निथोफोबिया. अब ऑर्निथोलॉजी वर्ड सुना हो आपने, राइट. तो वो बर्ड्स से रिलेटेड होता है. तो जब किसी को बर्ड्स का फोबिया होता है, कोई भी पक्षी वो देख लें अपने सामने, बर्ड को देख लें, दे फील स्कैर्ड. सो दैट इज व्हाट दे हैव. व्हाट इज दैट? दैट इज ऑर्निथोफोबिया. सो इफ यू हैव अ फियर ऑफ बर्ड, दैट मीन्स यू हैव ऑर्निथोफोबिया. तो यहाँ पर वर्ड ऑर्निथो जो है वो बर्ड से रिलेटेड है, ये भी आपको सीखते जाना है. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज द पेपराइफोबिया यानी पेपायरोफोबिया. इट मीन्स फियर ऑफ पेपर. पेपायरो पेपर. क्लियर? सो जब भी किसी को पेपर्स का फोबिया होता है, मतलब अगर वो अपने सामने पेपर्स देख लेते हैं, कागज़ देख लेते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, अजीब सा रिएक्शन आने लगता है उनका, इट मीन्स उनको पेपर से डर है. सो इफ़ यू हैव फियर ऑफ पेपर, दैट मीन्स यू हैव पेपायरोफोबिया. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज पैथोफोबिया. पैथोलॉजी सुना होगा, राइट. सिमिलरली अगर कुछ भी डिसीज से डर लगता है, किसी को कोई बीमारी से डर लगता है, मतलब कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, बीमारी का नाम सुनते हैं वो कोई भी बीमारी हो, अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई कोई डिसीज़ हो गया तो उनको डर लगने लगता है सोच सोच के, या कोई बीमारी हो जाती है तो वो और ज़्यादा ओवररिएक्ट कर जाता है, भले छोटी मोटी सी बीमारी हो. इसका मतलब दे हैव फियर ऑफ डिसीज. इट मीन्स दे हैव पैथोफोबिया. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज फोबोफोबिया. तो अगर ध्यान से देखो तो फोबिया से ही रिलेटेड लग रहा है फोबो, राइट. अब हमें पता है फोबिया का मतलब ही होता है फियर, ठीक है. तो फोबो का मतलब भी क्या होगा, फियर. तो इसका मतलब होता है कि इफ समबडी हैज फियर ऑफ फियर, डर से डर लगता है अगर किसी को, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाता है, फोबोफोबिया. या फिर अगर किसी को फोबिया से ही डर लगता है, मतलब कोई फोबिया ना हो जाए या कोई भी पर्टिकुलर फोबिया या कोई सिम्टम्स जो है वो ऑलमोस्ट बहुत सारे फोबियाज के दिखने लगते हैं, तो समवेयर बोल दिया जाता है कि उस पर्सन को फोबोफोबिया है. सो इफ समबडी हैज फियर ऑफ फियर इटसेल्फ या फिर फियर ऑफ फोबिया, दैट मीन्स दे हैव फोबोफोबिया. क्लियर? ऑल राइट.
नेक्स्ट इज पायरोफोबिया। पायरो वर्ड जो होता है ना वो ज़्यादातर फीवर से रिलेटेड होता है, ठीक है, बट यहाँ पर पायरो वर्ड जो है वो फायर से रिलेटेड है। तो जैसे पायरोमीटर हो जाता है, ठीक है, पायरोलॉजी हो जाता है, तो वैसे पायरोफोबिया हो गया फियर ऑफ फायर। तो अगर किसी को फायर या आग अगर कहीं पे दिख जाती है, उसे डर लगने लगता है, बहुत ज़्यादा आग देखने लगते हैं, फ्लेम्स देखने लगते हैं, सो एंशियस हो जाते हैं, इसका मतलब दे हैव पायरोफोबिया। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज स्कोलियोनोफोबिया। स्कोलियोनो मतलब भाई स्कूल। अब ये मत बता देना कमेंट में कि मैम ये तो हमें भी है, ठीक है। फोबिया की बात हो रही है, नापसंद की बात नहीं हो रही है। इफ़ यू डिसलाइक समथिंग उसकी बात नहीं हो रही है। इफ़ यू हैव अ फोबिया यानी किसी को अगर स्कूल का डर होता है, अगर स्कूल जाने की बात या स्कूल में अगर भेज दो तो बहुत डर लगने लगता है, लाइक द पर्सन और द स्टूडेंट गेट स्केयर ऑफ इट, इसका मतलब उनको क्या है, स्कोलियोनोफोबिया यानी स्कूल का फोबिया, फियर ऑफ स्कूल्स। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज सोमनीफोबिया। जो सोमनी वर्ड्स होता है जैसे इनसोमनिया बोल देते हैं कि नींद न आने की बीमारी, ठीक है, ऐसे ही सोमनी जो वर्ड है वो सिर्फ नींद से रिलेटेड होता है। सो इफ यू हैव सोमनीफोबिया मतलब आपको सोने से ही डर लगता है। सम पीपल आर देयर जो सो नहीं पाते हैं, दे कैन नॉट स्लीप बिकॉज उनको फियर है ऑफ स्लीप इटसेल्फ। सो दिस इज द फोबिया विच इज सोमनीफोबिया। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज टेक्नोफोबिया। बहुत आसान। टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, राइट। तो अगर किसी को टेक्नोलॉजी का डर है, सो दैट पर्सन हैज फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो क्या बोल देते हैं उनको, क्या है, टेक्नोफोबिया। सो एनीथिंग दैट इज फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, इट मीन्स इट इज टेक्नोफोबिया। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज वर्मिनोफोबिया। वर्म्स वर्ड आपने सुना होगा, राइट। तो जो जर्म्स होते हैं ना, अगर सिर्फ उससे डर लगता है, डर्ट एंड जर्म्स हम देख चुके हैं, बट अगर किसी को वर्म्स या जर्म्स से डर लगता है, इट मीन्स दे हैव फियर ऑफ germs, so verminophobia. Done? All right. नेक्स्ट इज विकाफोबिया। अब ये वर्ड जो होता है दैट इज इसको विचेस वर्ड सुना होगा आपने, तो इसको भी वैसे ही पढ़ना है, विकाफोबिया। तो अगर किसी को विचेस जैसे मतलब चुड़ैल या विच क्राफ्ट जो ब्लैक मैजिक होता है, अगर उससे डर लगता है, मतलब ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, जब पहले बहुत ज़्यादा विच क्राफ्ट वगैरह की प्रैक्टिसेस होती थी, एवरीथिंग विचेस वगैरह माना जाता होते हैं, तो दैट टाइम पीपल यूज टू गेट स्केयर ऑफ इट। तो ये भी एक फोबिया है लिस्ट में, दैट इज विकाफोबिया। इफ समबडी हैज अ फियर ऑफ विचेस और विच क्राफ्ट, दैट मीन्स दे हैव विकाफोबिया। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज जूफोबिया। अब जू तो रिलेटेड ही एनिमल्स है, ठीक है, तो अगर किसी को एनिमल्स से डर लगता है, दैट मीन्स इट्स रिलेटेड टू जू, लाइक जूलॉजी पढ़ते हो, ठीक है, तो वैसे ही किसी को अगर फियर ऑफ एनिमल्स है, कोई भी एनिमल हो वो, दैट मीन्स दे हैव जूफोबिया। क्लियर? ऑल राइट। So with this we finally come to an end of list of phobias. That was like a pretty much vocabulary जो सबसे ज़्यादा commonly पता होते हैं लोगों को, ये भी फोबियाज होते हैं। ऑल्सो हर एक फोबिया का कोई दूसरा नाम भी शायद आपको मिल जाए। एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक कि भाई फोबिया एग्जैक्टली क्या होते हैं, कैसे सिम्टम्स होते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो एंड रिसर्च अबाउट दैम। एंड इफ यू हैव सम इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट टू शेयर विद एनीबडी, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, बिकॉज इससे क्या होगा, और ज़्यादा इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्कैटर करोगे आप। सो इस तरीके से वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो विच वॉज अ यूजफुल वन, बिकॉज समवेयर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में या फिर जनरली फोबियाज की लिस्ट पता होना अच्छी बात होती है, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। ऑल्सो जनरल नॉलेज के लिए यू शुड बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स। साथ ही साथ फोबिया वाली बात तो चलो ठीक है, एक साइड है, वो तो समझ ही आ गया। इसके जो पार्ट्स थे, जो रूट वर्ड्स थे जो मैंने आपको बताए, वो भी अगर आपको कहीं पे दिख जाते हैं एंड कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई इसका मतलब क्या होगा, सो यू काइंड ऑफ कैन गेस द वर्ड, बिकॉज यू नो कि हाँ भाई इस वर्ड का रिलेशन तो इस वर्ड से होता है। जैसे अगर हम बात करें नेक्रो, तो हाँ भाई डेथ या डेथ थिंग से होता है रिलेटेड। समवेयर यू कैन लिंक द मीनिंग ऑफ एनीथिंग दैट्स लाइक काइंड ऑफ इंडिकेटिंग डेथ or dead things with the word necro जो भी उसके आगे लगा है, right? So with this we kind of learn not only the list of phobias but also the root words that are very helpful. So we come to an end of this video, but yes, in the next video we are going to see many such interesting topics. So till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.